हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये है कि स्कूल के तरफ से हम लोगों ने मॉड्यूल तैयार किया है जो बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे आसान रहेगा। उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, ठीक है। चाहे वो एवरी सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को बनाया गया है मॉड्यूल की तरह से कि बच्चे लोग वहाँ पर घर में जाके वो पढ़ सके। और ये क्लास मतलब पूरे क्लास के लिए, सब क्लास के लिए, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, इंग्लिश मीडियम से लेके हिंदी मीडियम तक, ये सब लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप आके स्कूल से ले सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसका पैसा नहीं लगा, निःशुल्क है। ये स्कूल की तरफ से हम लोग दे रहे हैं। तो आप बेझिझक होके कोई भी ये गलत धारणा मत पैदा कि पैसा लगेगा। पैसा हम लोग एक भी नहीं ले रहे हैं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आइए और ले जाइए कि बच्चे लोग जो है घर पे बैठ के अपना जो स्टडी है वो पूरा कर सके, ठीक है। इसमें कोई भी अफवाह ये सब कुछ भी नहीं है कि पैसा लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है। सीधे आप लोगों को ये करना है, स्कूल आइए और लेके जाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से अनुरोध है, बच्चों से भी और गार्जियन से भी, कि वो लोग आके स्कूल से मॉड्यूल ले जाए। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि वो बुक से रिलेटेड ही है। हम लोग आउट ऑफ सिलेबस से नहीं दे रहे, बुक से ही हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग वो मॉड्यूल बनाए हैं कि बच्चे लोग उसमें पढ़ सके। और एवरी सब सब्जेक्ट मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ साइंस, जितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं स्कूल में वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। और एक ज़रूरी बात कि उस मॉड्यूल से ही हम लोग एग्ज़ाम लेंगे बच्चों लोगों का, ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा। तो आप बच्चे लोगों को ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग वो बढ़िया से पढ़ें और जो भी उसमें होमवर्क हो, जो भी उसमें हो मॉड्यूल में है, उसको बढ़िया से पढ़ें। उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोगों को टेस्ट लिया जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्कूल आके आप लोग मॉड्यूल ले सकते हैं। और एक बार बता दे रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ निःशुल्क है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लास के तरह। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ आप लोगों को पता ही है। तो आज हम लोग फ्रैक्शन में, जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने मॉड्यूल में फ्रैक्शन का पूरा दिया है, उसमें सोल्व करके भी दिया है और कुछ होमवर्क भी दिया है कि आप लोग उसको कर सकें। जैसे मतलब बुक में एग्जाम्पल रहता है तो क्वेश्चन भी रहता है, एक्सरसाइज भी रहता है, तो हम लोग एग्जाम्पल को देख के हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सेम वैसा ही मॉड्यूल भी है, ठीक है। मॉड्यूल में भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया कि बच्चे लोग, आप लोग जो है उसको सोल्व करने में आप लोग को आसानी हो। तो मैंने फ्रैक्शन में ये किया है कि मैंने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई तक, प्रोडक्ट तक, मतलब मल्टीप्लिकेशन जैसे ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ये सब मैंने कर दिया है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया है। तो मैंने अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे किया जाता है, जैसे दो फ्रैक्शन नंबर रहेंगे तो उन दोनों को डिवाइड कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ठीक, 6/7 बाई 2/14। ये जो दो फ्रैक्शन नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो 6/7 डिवाइडेड बाय 2/14, ठीक। अब जैसे यहाँ पर डिवाइड करना, यहाँ पर थोड़ा हम लोग को डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में जैसे हम लोग डिवाइड करते थे तो हम लोग 4/2 लिख देते थे। तो ये आप लोग आसानी से डिवाइड कर देते थे, है कि नहीं, ये आसानी से आप लोग डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फ्रैक्शन में है दोनों नंबर, तो इसको डिवाइड करने में थोड़ा कंफ्यूज आप लोगों को लगेगा
कि ये कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक शायद आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, रेसिप्रोकल नाम से एक, कि डिवाइड को जब हम लोग चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। मैंने बताया भी है पिछले क्लास में, या क्लास 6 में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वही करना है यहाँ पे। ठीक, जब मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक, व्हेन वी चेंज डिवाइड, जब हम लोग भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। मतलब इस डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6/7 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। यहाँ पर और एक बात नोटिस करने वाली है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को, तब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब 14 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, राइट साइड वाला, इधर वाला नहीं, राइट साइड में जो फ्रैक्शन नंबर रहेगा उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चेंज करते हैं, ये ना कि ये लेफ्ट वाला फ्रैक्शन नंबर, हम लोग राइट का फ्रैक्शन नंबर उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे 14 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अब इसको हम लोग काट सकते हैं, आप लोग को पता ही है। और एक स्टेप में लिख देता हूँ, 6 × 14 और 7 × 2। ठीक हो गया। अब हम लोग 7 से इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे 2, फिर 2 को 2 से काट दें, बचा क्या, 6। तो हम लोग का आंसर क्या है, 6। समझ में आ गया। फिर से और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल होगा वैसे ही ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सोल्व कर देंगे। अब आप लोगों को मैं और एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, अगर होल नंबर रहे, मतलब डिनोमिनेटर ना रहे और पूरा एक ही पूर्ण संख्या रहे तो क्या किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5/6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, इसको 6/7 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको भी रेसिप्रोकल करना है कि नहीं। 6/7 डिवाइडेड बाय 3, जब होल नंबर रहता है, पूर्ण संख्या रहता है, तो उसमें हम लोग हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। होल नंबर का हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है। ये मैं आप लोगों को क्लास 6 में भी बता चुका हूँ और एक बार रिपीट बता दे रहा हूँ। जब भी पूर्ण संख्या रहेगा तो इसमें हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या के नीचे 1 होता है, मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। 3 न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 6/7 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर से 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 1/3। अब इसको हम लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं या अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं 1 और 7 × 3। इसको काट दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक, समझ में आ गया। ये होता है डिवाइड करने का, फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये है मेथड। ठीक है, एक दोनों फ्रैक्शन नंबर और एक में चाहे, अच्छा और एक है, ठीक है बता रहा हूँ मैं, 6/7 डिवाइडेड बाई 3/1, ये एक नंबर हो गया। अगर यही पूर्ण संख्या इधर रहेगा और फ्रैक्शन नंबर इधर रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय 4/5। ठीक, यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर इधर है और होल नंबर इधर है। हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर इधर रहे या इधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये 1 होगा। ठीक, तो हम लोग 2/1, मैंने पहले भी बोला है कि ये चेंज नहीं होगा, हमेशा राइट वाला नंबर ही चेंज होगा, चाहे वो होल नंबर रहे या फ्रैक्शन नंबर रहे।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखें, ये चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 × 5 और 1 × 4। अब काट देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 5/2 है, 5/2 है कि नहीं। अब देखो आप लोग को बताया ही है मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन बताया है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पिछले वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर आप लोग को अगर कुछ भी मतलब कन्फ्यूजन होगा तो आप पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करना है क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 5, 2, तो 2 × 2 = 4 और ये 1, तो 2 अपने प्लेस में रहेगा, क्वार्टर यहाँ पर और रिमाइंडर वहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए, और इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करवाया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब भी हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए 36 बाय अब और एक क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, और होल नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग 36 डिवाइडेड बाय 3 कंप्लीट 3/5। ठीक, अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है। इस मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा 3 से प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 × 3 + 3। ये हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि मतलब इसको 3 + 3 करके 9 करके इससे मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आया फिर प्लस कर देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है, और जो पोर्टेंट होता है वो डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 15 + 3/5। ठीक, हो गया चेंज। 36 डिवाइड बाय 18/5। अब डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इधर लेता रहा हूँ, 36/1 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं 1 नीचे लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 5 1 × 18। अब ये डिवाइड होगा, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया? ऐसा ही आप लोगों को करना है। ठीक है, और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इधर वाला राइट लेफ्ट वाला जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमेशा राइट वाला नंबर ही फ्रैक्शन नंबर चेंज होता है, चाहे होल नंबर रहे
या फ्रैक्शन नंबर है या मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को भी हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। फिर उसके बाद हम लोग को जो भी डिवाइड करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन नंबर रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन नंबर रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 5/6 डिवाइडेड बाय 6 2/3, ठीक। अब देखिए है ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो 6 × 15 + 5/6 डिवाइडेड बाय 3 × 6 + 2/3, ठीक है। अब कितना हो जाए, 6 15 जा 90, 90 + 5 95, और ये 6 डिवाइडेड बाय 18 20/3, ठीक है। 95/6 और 20/3, 6 15 जा 90, 90 + 5 95, 3 6 जा 18, 18 + 2 20। अब फिर से डिवाइड, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95/6 मल्टीप्लाई 3/20, ठीक है। हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये नंबर 95 और 20 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, ठीक है। 5 4 जा 20 और 19, 19 5 जा 95 और 5 4 जा 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 जा 19 और 2 4 जा 8। फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हम लोग इसके आंसर को किस में लाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा, 19 8 2 16 3 3 8 2। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा जो आप लोग घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए क्वेश्चन है, by what number should 6 complete 2/9 be divided to get 4 complete 2/3। मतलब इस नंबर से कौन सा नंबर ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि इतना आंसर हम लोग को मिले, ठीक है। मतलब इस नंबर से कौन सा ऐसे नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे कि इतना आंसर हम लोग को मिले, ये मतलब इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है कि इसके साथ डिवाइड करने पे, भाग देने पे इतना आए, ठीक है। तो हम लोग को वो नंबर ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले
let द नंबर बी x। मान लीजिए हम लोगों ने जो नंबर हम लोग से पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, हम लोग उसको क्या मान लिया है, x। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, इतना। तो 6 2/9 डिवाइडेड बाय x, ये x है, n नहीं है, ठीक है। 4 2/3, इतना डिवाइड करने पे इतना, ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 9 6 जा, अच्छा लिख ही देता हूँ, आप लोग के लिए आसान होगा। ठीक, तो 9 6 जा 54 56/9 मल्टीप्लाई x है, फिर इसके नीचे 1 है, तो अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 14/3। ठीक है, अब जब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल के इधर राइट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप लोग को याद ही होगा, जब भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लोग अभी इसको डिवाइड करेंगे। वन अपन एक्स इक्वल टू 14/3 डिवाइडेड बाय 56/9। ठीक, फिर है 1/x इक्वल टू 9/56। ठीक है, 1/x, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी आके डिवाइड ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये डिवाइड इससे जब मल्टीप्लाई हो गया, चेंज हो गया, फिर इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में लेंगे, इक्वल के राइट साइड में लाएंगे तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई मत अगर होगा तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आप लोग को पता है। डिवाइड हो गया, फिर से वही 1/x 3 × 56 और 4 × 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। 14 4 जा 56 और 3 3 जा 9, तो 1/x इक्वल टू 3/4। ठीक, अब यहाँ पर 1/x और 3/4 है, तो ये अभी भी हम लोग क्या लिए, x लिए, 1/x तो लिए नहीं है कि नहीं, हम लोग माने हैं क्या नंबर x, तो लेकिन यहाँ पर 1/x है, तो हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे ही इसको x1 को हटा देंगे, x रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, फिर से रेसिप्रोकल का 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 4/3। अब फिर से न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से और एक बार समझा दे रहा हूँ मैं, लेट द नंबर बी एक्स, जो हम लोग को नंबर पूछा जा रहा है हम लोगों ने उसको x मान लिया, क्योंकि हम लोग को वो नंबर पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको x मान लिया। अब जब उस नंबर से हम लोग x को माइनस करेंगे, जैसे इस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे x को, तो हम लोग को रिजल्ट कितना, आंसर कितना मिलेगा, 4 कंप्लीट 2/3। फिर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है,
ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये दोनों नंबर जो है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम लोग इसको राइट साइड में लेके आते हैं, इस नंबर को, x को नहीं, इसको अगर इधर लेके आते हैं तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, फिर से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फिर से चेंज हुआ वो, ठीक। फिर हम लोगों ने सोल्व किया। अब 1/x = 3/4, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, x, और ये नंबर में अंतर है, ठीक है। ये और ये अलग है, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम लोग जब चेंज करेंगे, जैसे हम लोग x को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये भी, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, फिर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं होगा तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके बार बार देखिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 63। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया तो 63 है, 63 आएगा आंसर। इफ वन ऑफ देम इज 2 complete 1/4, अगर दो नंबर है जिसमें से एक नंबर 2 complete 1/4 है, तो दूसरा नंबर क्या है कि इससे मल्टीप्लाई करने पे 63 आएगा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही, लेट द अदर नंबर बी x, ठीक। लेट द अदर नंबर बी x, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा, 63। तो 2 complete 1/4 मल्टीप्लाई x = 63। मतलब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना है, 63। अब फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 2 4 जा और 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/4 इंटू x 63, ठीक है। और फिर से वही जो अभी इससे पहले जो मैंने सोल्व करके दिखाया कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 63 डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक है। अब डिवाइड है, फिर से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 63 × 4/9, तो 63, ये तो आप लोगों को पता ही है कि इसके नीचे 1 है। अब 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, x = ठीक। समझ में आ गया। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही मेथड भी है करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है डिवाइड कैसे किया जाता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के तौर पे कि आप लोग घर में उसको सॉल्व करें, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया उसको आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अगर समझ गए होंगे, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। वो भी कमेंट करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि फीडबैक मिल रहा है कि कहाँ पे हम लोग अच्छा, मतलब हम लोग का क्या गलत, अगर सही कर रहे हैं तो सही, अगर कुछ कहीं पे भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो उसका भी फीडबैक हम लोग को दीजिए, ठीक है, कि हम लोग फिर से उसको बेहतर कर सकें। वीडियो पोस्ट करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। अब और एक थोड़ा दो वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग घर में कर सके उसको भी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को घर में होमवर्क करना है, ठीक है। और जो भी आप लोग को नहीं समझ में आए वो कमेंट में या व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। ये इसी रिलेटेड जो मैंने समझाया उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को करने में आसानी होगा, ठीक है। और मैंने आप लोग को पहले भी बोल दिया कि मॉड्यूल जो मिल रहा है स्कूल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब निःशुल्क है, उसमें कुछ भी एक भी पैसा नहीं लग रहा है। ये स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है कि बच्चे लोग घर में बैठ के आराम से पढ़ सके, जो उन लोगों का पढ़ाई कभी भी मतलब बीच में रुके नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आएंगे और मॉड्यूल लेके जाएंगे। थैंक यू।